अब देखो पुण्यात्मा, अब क्या बन रही है हमारे साथ, कहाँ खड़े हैं। जैसे आज कोई अच्छा अफसर है, IAS IPS इंजीनियर, या कोई अच्छा डॉक्टर है, या कोई MLA MP मंत्री बन रहा है। अब उसको कोई समझावे न्यू जाके कि आजा भक्ति कर ले, सतलोक आश्रम बरवाड़ा में चलेंगे, तो वो क्या कहेगा कि ना इब तब ना मौज करने दे, फिर देखेंगे। तो वही इंद्र ने कहा, इंद्र बोला महाराज जी इब तो मैंने मौज करने दो, फिर कभी देखूंगा। बता, अब फिर के देखा गधा बने पाचे, फिर तो कुमार देखेगा तने, 2.5 मन का बोरा कड़ पर मारेगा लठगट्टों पर, घुटनों पर। देखना अब देख, जो संत बता रहे हैं ये साधना कर, इन साधनाओं का निर्णय करो। जैसे मार्कंडे ऋषि बता रहा था, उसको ये कर ले, उसका आपको बता दिया कि वहाँ गए हुए प्राणी वापस आएंगे, फिर खाक साधना वो। अब ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, ये स्पिरिचुअल नॉलेज और कंप्लीट इसका समाधान इस दास के पास परमात्मा ने दे रखा है। ले और कल्याण कराओ, 2 अक्षर की बात है। अब क्या बताते हैं, इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण राया, विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी वापस आया, फिर भी जन्म तुम रहा। फिर क्या बताते हैं, अब जैसे आपको बहुत बार प्रमाणित किया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नासवान, देवी भागवत देवी पुराण के 3रे स्कंद में सचित्र मोटा टाइप 123 पृष्ठ पर गीता प्रेस से प्रकाशित में स्पष्ट किया है कि विष्णु जी स्वयं स्वीकार करते हैं कि दुर्गा अपनी माता को कह रहे हैं कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हम अविनाशी नहीं है। इससे सिद्ध हो गया कि तीनों देवता नासवान, तो पुजारी भी नासवान, उनका वो स्थान उनको नहीं मिल सकता जो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि गीता ज्ञानदाता कहता अर्जुन, तो सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। एक सर पुरुष, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है, ये काल है, ब्रह्म है। और अक्षर पुरुष, ये 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, इसको अक्षर पुरुष पर ब्रह्म भी कहते हैं। और उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग तरम अविश्य विवर्ती अवे ईश्वर है। इन दोनों से श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वास्तव में वो है अविनाशी। अब जैसे 7 ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक विष्णु की मृत्यु, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु, उसके बाद ऐसे 70,000 बार जब शिव मर लेंगे तो एक बार ये ब्रह्म मरेगा, ये काल मरेगा, एक इसके ब्रह्मांड का नाश होगा। और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, एक युग, नोट चतुर्युग, ओनली एक युग। और ऐसे ऐसे 1000 युग का दिन होगा उस अक्षर पुरुष का, इतनी ही रात्रि। ऐसे 30 दिन रात का उसका महीना होगा, और 12 महीने का 1 वर्ष, और 100 वर्ष की अक्षर पुरुष की भी आयु है, और वो भी मरेगा। यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि वो है वास्तव में अविनाशी, जो इन दोनों से भी अन्य है। गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में स्पष्ट किया है कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, सब प्राणियों का जो उत्पादन करने वाला है। अब क्या है, असंग जन्म तन मरत्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे, दवा 10 मध्य महल मठ बोरे, बहुर न दे धरे रे। परमात्मा कहते हैं असंग जन्म तन मरत्या होगे, एक बार जीवित मर के देखो। जीवित कैसे मरना है, एक तो संसारिक इन चोचलों से, इन झूठे सुख से वापस हटाना मन को, बीड़ी शराब मांस तमाकू, लोग दिखावा कोठी बनाना, लोग दिखावा ब्याह में शादियों में बकवाद करना, नाचना गाना। एक तो इनसे आपने मन हटाना है, लोगों की बकवाद देखकर उधर बहना नहीं है, उधर नहीं जाना है। और दूसरा मरना ये है, जैसे आप जिन वस्तुओं के लिए सारा इकट्ठी करने के लिए, संपत्ति के लिए अपना सारा जीवन डिवोट कर देते हो, आजीवन, और 1 सेकंड में मृत्यु हो जाती है और जोड़ा जाड़ा रह जाता है, आप कहीं पशु बनकर घूम रहे होते हो, ऐसा धोखा आपके साथ है।
अब क्या बताते हैं कि जैसे एक व्यक्ति जा रहा था नाइट सर्विस में और उसने सुबह जल्दी वापस आके कोई मकान बना हुआ था, घना जरूरी काम था, रातों रात जा रहा था कि जल्दी आके ये काम करूँगा। नाइट सर्विस में वो दुर्घटनाग्रस्त होगी, नाइट सर्विस वाली बस, वही मर गया। अब स्पीड तनो खींच रहा था, रात ने भी समय निकाल के सुबह आकर काम करूँगा, और परमानेंट गया, वो सारा काम धरा धरा रह गया। अब क्या बताना चाहते परमात्मा कि ये सब के अकेला बीतेगी, सबके साथ बीतेगी आपके। ये ना समझना कि उससे अकेले घटना घटेगी बाकी आप सुरक्षित हो। आप सुरक्षित तब होगे जब भगवान कबीर साहब की शरण में आ जाओगे, इस दास के माध्यम से ये उपदेश ग्रहण कर लोगे और मर्यादा में रहोगे।